31 जुलाई को हरियाणा के नूंह मेवात में हुई हिंसा का जिम्मेदार हरियाणा की बीजेपी हुकूमत और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इलाके के लोगों को एक तरफा जिम्मेदार ठहराया और इस हिंसा के बाद मेवात के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पर एक तरफा कार्रवाई की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों का करोड़ों का नुकसान किया गया और कई सौ लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाई के कोई निशानात तक नहीं देखे गए हैं। लेकिन फिलहाल एक फैक्ट फाइंडिंग टीम सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म यानी CSSS ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में कहीं भी हिंसा या दंगों पर नज़र रखती है और उन दंगों से जुड़े फैक्ट्स को ढूंढकर दंगों के पीछे की वजह को सामने लाती है। फिलहाल इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने नूंह हिंसा के कुछ फैक्ट्स ढूंढ निकाले हैं, जिसकी वजह से ये साफ हो जाता है कि इस कम्युनल वायलेंस का जिम्मेदार कौन है और ये दंगा क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक अहम टॉपिक। वीडियो बहुत अहम होगा, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। एक इंडियन वेबसाइट द वायर ने बीते 5 तारीख को CSSS की एक रिपोर्ट को अपने आर्टिकल में पब्लिश किया है। इस वेबसाइट ने इस आर्टिकल के हेडलाइन में लिखा है कि नूंह हिंसा इस इलाके के मुसलमानों के बढ़ते जुल्म के अनुरूप है, यानी ये दंगा मेवात के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म से मेल खाता है। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, हैदराबाद के पूर्व निदेशक और हरियाणा के पूर्व DGP विकास नारायण रॉय, डॉक्टर संध्या म्हात्रे और नेहा दाभाडे शामिल थे। नेहा दाभाडे ने बताया कि हरियाणा, राजस्थान और यूपी में फैला हुआ मेवात, जहां ज़्यादातर लोग दूध डेयरी का कारोबार और खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, उन्हें लगातार गौरक्षकों की तरफ से परेशान किया जा रहा था, जो गांव की सुरक्षा के बजाय जबरन वसूली में ज़्यादा रुचि रखते थे। 2014 के बाद जब से हरियाणा में बीजेपी हुकूमत आई है, तब से सत्ता में बैठे लोगों की तरफ से उन्हें छूट दी गई है। गौरक्षकों की तरफ से बढ़ती जबरन वसूली ने मेव मुसलमानों के लिए खेतीबाड़ी और डेयरी फार्मिंग में होने वाले मुनाफे को लगभग नामुमकिन बना दिया है। 31 जुलाई को नूंह में होने वाला दंगा यहाँ के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और उन्हें लगातार टारगेट किए जाने से जुड़ा हुआ है और ऐसे मामलों में स्टेट से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं होती। आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इलाके में रहने वाले लोग इस बात से परेशान थे कि किस तरह मुसलमान नौजवानों को ज़बरदस्ती अगवा कर लिया जाता है और उन्हें कत्ल कर दिया जाता है और हुकूमत की तरफ से मुजरिमों को बहुत कम इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। आगे इस रिपोर्ट में गुरुग्राम के पास एक गांव बाईखेड़ा की उस घटना का जिक्र किया है जो कुछ दिनों पहले सामने आई थी। यहाँ के एक आदमी के पास 56 गायें थी जिन्हें एक खेत में रखा गया था और कुछ भगवा कलर के स्कार्फ पहने हुए लोग फिरका वाराना नारे लगाते हुए आए और उन सभी मवेशियों को लूट कर ले गए। इस आदमी के पास डेयरी फार्मिंग का यही एक जरिया माश था। बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मवेशियों को छीनने का मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन इसमें शामिल मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के इम्कान बहुत कम हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2017 से लेकर 2023 तक 6 ऐसे इंसिडेंट यहां हुए हैं जिनमें गौरक्षकों की तरफ से 7 मेव मुसलमानों को गाय के नाम पर कत्ल कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में पहलू खान, उमर मोहम्मद रकबर खान, आसिफ खान, मोहम्मद वारिस और घाटमिका के नासिर और जुनैद की हत्या का जिक्र किया गया है। इनमें से 3 मेवाती नौजवानों को इसी साल 2023 में ही मारा गया है और उन तीनों हत्याओं में मोनू मानेसर को मुलजिम बनाया गया था और हाल ही में मोनू मानेसर ने नासिर और जुनैद की हत्या के जुर्म को कबूल भी कर लिया है। ये जितने भी लोग हैं इन्हें बेरहमी से कत्ल किया गया था। इस रिपोर्ट में मिसाल के तौर पर आसिफ खान के मामले का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि आसिफ खान की आंखों में छुरा घोंप दिया गया था। चाहे नासिर जुनैद का मामला हो जिन्हें उनकी गाड़ी के साथ जला दिया गया था और चाहे एक बूढ़े आदमी पहलू खान का मामला हो, गौरक्षा के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले लोगों ने सभी बूढ़े और नौजवानों को बेरहमी से कत्ल किया था। इन सभी जुल्म और सितम को बर्दाश्त करते करते यहाँ के लोग पुलिस और हुकूमत के खिलाफ गुस्से से भरे हुए थे और यहाँ के मेव मुसलमानों में बेबसी का एहसास पैदा हो गया था और इस बेबसी की सबसे बड़ी वजह थी इंसाफ ना मिलना। और ये बेबसी का एहसास और ज़्यादा तब बढ़ गया जब मोनू मानेसर ने 3 लोगों की जान लेने के बाद मेवात में सोशल मीडिया के जरिए बगैर किसी कानून के डर के मेवात में जाने की बात कही और बिट्टू बजरंगी ने यहाँ के मुसलमानों की मर्दानगी को चैलेंज किया और सोशल मीडिया पर इस चैलेंज को कबूल करने का एहसास दिलाया। 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जब ब्रिज मंडल यात्रा लेकर नूंह आए तो मेवात के कुछ कम उम्र नौजवान हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। जब ये सिचुएशन इस इलाके में पूरी तरह से क्रिएट हो चुकी थी तो इसके बाद नूंह में ये दंगा भड़क गया था। एक ऐसे गवाह की गवाही पर रिपोर्ट में दावा किया गया है जो दंगे के वक्त वहां मौजूद था, जिसने बताया कि दंगे से पहले यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की तरफ से
फिरका वाराना नारे लगाए गए थे, जैसे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इस तरह के नारे इस दंगे से पहले लगाए गए थे। लेकिन इस दंगे के बाद यहाँ के मेव मुसलमानों को अंधाधुंध बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और आसपास के गांव में कोई मर्द दिन और रात में नजर नहीं आता था। नूह के आसपास के तमाम गांव लगभग गलत इल्ज़ाम में फंसने के डर की वजह से खाली हो चुके थे। और इस हिंसा के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऑर्डर के बाद यहाँ के मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर अंधाधुंध एक्शन लिया गया, जिसमें 700 से ज़्यादा दुकान और मकानों को बुलडोज़र एक्शन के जरिए तोड़ दिया गया था। मेव कम्युनिटी के इतिहास का जिक्र करते हुए इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि यहाँ के मेव मुसलमानों ने मुगलों के खिलाफ जंग लड़ी और महात्मा गांधी ने इस मेवात इलाके को देश की रीढ़ की हड्डी बताया। इस रिपोर्ट में यह क्लेम किया गया है कि जब हरियाणा और पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था और नहरों का नेटवर्क फैलाया जा रहा था, उस वक्त इस इलाके के डेवलपमेंट को नज़रअंदाज यानी इग्नोर किया जा रहा था। और फिलहाल इस इलाके की बदहाली इस इलाके के हालात को उजागर करता है। और इस इलाके की बदहाली और बढ़ती बेरोजगारी के चलते यहाँ के कुछ युवाओं ने साइबर क्राइम का सहारा ले लिया है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।